गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 47 तक के। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 से और कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में सभी क्वेश्चंस को सोल्व करें। और ये क्वेश्चंस आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा, कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं है ना। चलिए, 2 क्वेश्चंस आपको लिखा दिख रहा है, बाकी हम लोग फिर देखते हैं। पहले 2 क्वेश्चनों को हम लोग सोल्व करते हैं ना। चलिए ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है ना। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिए, है ना, बारीकी से आराम से समझिएगा। दिया है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो साइन थीटा का मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले जो वैल्यू दिया गया है हम लोग उससे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, है ना। हमें सबसे पहले दिया है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। हमें वैल्यू निकालना है साइन का, तो हम कोशिश करेंगे कि कॉस को हटा दे, साइन में रहने दे। तो आप एक फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसी चीज का यहाँ पे प्रयोग करता हूँ। तो यहाँ पे तो 5 साइन, तो साइन है क्योंकि हमें साइन में ज्ञात करना है। कॉस के बदले हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताइए, 5 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, कितना बचेगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा। पहले से 2 है, इधर से 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या है, गुना में, इधर आके कितना हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1/4, है ना। इसलिए हो जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 1/2 हो गया, है ना। चलिए, सभी के स्थान पे हम और दे देते हैं, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन आपका क्या था, बहुत 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 आसान था, है ना। चलिए, आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 भी इसी प्रकार से आपका इजी क्वेश्चन है, ले लिए। चलिए, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 आपका क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, है ना। कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं है ना। सिर्फ आप देखिएगा कि किस प्रकार से हम इसे सोल्व करते हैं, बाकी फिर आराम से क्वेश्चंस को बनाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 है ना। क्वेश्चन नंबर 49 आपका क्या दिया गया है, चलिए ध्यान दीजिएगा। हमें क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 49, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। हमें क्या ज्ञात करना है, tan थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दीजिए, हम इसे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ 3 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 7 साइन स्क्वायर, सॉरी 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर थीटा। क्या हम इसे लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ध्यान दीजिएगा, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 और 4 मिलकर के 7 हो गया, और यहाँ पर कितना है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4। इस 4 साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर भेज देते हैं। इससे क्या फायदा होगा, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको उधर भेज रहा हूं, तो यहाँ पहले कितना बचा, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना पहले से है 4, इसको मैंने भेजा इस साइड, है ना, इसको मैंने किधर भेज दिया, इस साइड भेज दिया। तो यहाँ बच गया माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा, हो गया ना। चलिए, यहाँ हो गया आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 4। यहाँ हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा कि हमें लाना क्या है, उसी प्रकार से हम वर्क करेंगे। अब बताइए, आपने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ हम लिख सकते हैं, और इसके बदले क्या हम लिख दिए, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, है ना। इससे क्या फायदा होगा, मैं इधर से कॉस को उधर भेज देता हूं। तो यहाँ आपका बच गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर पहले से है 4 कॉस स्क्वायर थीटा, उधर जाकर के घट जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये वाला मैंने भेज दिया उस साइड, है ना। यहाँ कितना बच गया, 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना है, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, मैं क्या करता है, इसके बट गुना में कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, गुना में कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा, बटा में मैंने ले आया कॉस स्क्वायर थीटा को, बराबर में क्या बचा,
एक बचा, बराबर में क्या बचा, एक बचा, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ही लिखता हूँ, चलिए ध्यान दीजिए, मैं इसको ऊपर ही लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, है ना। चलिए इसको क्लियर कर देता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा बटा में इसको मैंने ले आया कॉस को, क्योंकि हमें टाइम निकालना है ना। कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कुछ नहीं था, कितना बचा, एक। अब इस 3 को, ये गुना में है ना, इधर इधर जाकर के भागा में हो जाएगा, हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। आपने पढ़ा था, मैंने प्रूफ भी किया था, है ना, tan थीटा इज इक्वल टू, है ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √1/3 हो जाएगा, है ना। चलिए सभी के स्थान पे और आप दे दीजिए, है ना, सभी के स्थान पे और पड़ेगा, है ना, एक ही बार में निकल गया, है ना। चलिए क्वेश्चन बन गया। चलिए स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ले लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम ध्यान देते हैं, 2 क्वेश्चंस आपको और स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 और 51 दोनों एक जैसा क्वेश्चन बनेगा, है ना। चलिए हमें दिया cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 5, तो tan थीटा का मान ज्ञात करें, है ना। चलिए सबसे पहले जो दिया है हम लोग उसी से चलते हैं। क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, है ना, cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 5। हमें tan निकालना है ना, हमें tan निकालना है। तो अभी मैंने बताया था tan थीटा का एक फार्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। हमें साइन यहाँ पे है, अगर मैं दोनों में कॉस से भाग दे देता हूं तो tan थीटा का मान प्राप्त हो जाता है। तो पहला कंडीशन हम यही करेंगे, है ना, हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ क्या चीज से, कॉस थीटा से भाग देने पर क्या हो जाएगा, भाग देने पर। ध्यान दीजिए, इसलिए क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटे, है ना, कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 5 बटे कॉस थीटा। ये दोनों तो कट जाएगा, बचेगा क्या, एक बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 साइन बटे कॉस क्या बन जाएगा, tan थीटा। अब 5 बटे कॉस, कॉस का उल्टा क्या हो जाता है, सेक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 सेक थीटा। अब बताइए स्टूडेंट्स, हमने एक फार्मूला साबित किया था, पढ़ा भी था, है ना, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो सेक थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, और सेक थीटा बराबर होता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये पढ़े थे हम लोग, इसी का प्रयोग करें क्योंकि हमें tan निकालना है, tan आधा आ चुका है, tan इसमें ला देते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस 3 tan थीटा, इसको लिख देते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, इधर रूट अंडर में है, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, क्या लिख देंगे, दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। इसलिए क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 प्लस 3 tan थीटा टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, टोटल का होल स्क्वायर, क्वेश्चन तो सही लिखे थे ना, क्वेश्चन सही नहीं लिखे थे, यहाँ पे 4 होगा, है ना, 4 cos थीटा, है ना, तो यहाँ भी हो जाएगा 4, यहाँ भी बचेगा 4, यहाँ भी बचेगा 4, यहाँ भी बचेगा 4, है ना, सही है। कहीं हमको लग रहा था कि कहीं दिक्कत है, यहाँ भी 4, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट यहाँ पे 4 cos थीटा था, है ना, 4 cos थीटा था, 4 4 हो गया, ठीक है। चलिए अब इधर भी वर्ग किए तो आप इधर भी वर्ग कर दिए, 5 रूट अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर तोड़िए, a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर टूटेगा, तो यहाँ पे क्या टूट जाएगा, है ना, मैं इसको क्लियर करता हूँ, इससे तो कोई मतलब है नहीं, ध्यान से दीजिएगा, ये आपका क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, 3 3 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, है ना, प्लस ध्यान दीजिएगा 2 a के स्थान पे कितना है, 4 है ना, a के स्थान पे 4 है, और b के स्थान पे कितना है, 3 tan थीटा है ना, 3 tan थीटा इज इक्वल टू
इधर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इधर बच जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है ना। 16 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा, 4 दूनी 8, 8 के तीय 24, 24 tan थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करते हैं, इसको सभी को मैं RHS में कर देता हूं, है ना। तो पहले से इधर कितना है 25 tan स्क्वायर थीटा, इधर से जाएगा 9, तो कितना बचेगा 16 tan स्क्वायर थीटा, कितना बचेगा 16 tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दें, ये 24 tan स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस में 24 tan थीटा। ये आपका क्या चीज है ना, ये इधर कितना है 16 है, इधर कितना है 25 है, तो इधर जाकर के क्या बचेगा है ना प्लस में 9, प्लस में क्या बचेगा 9 बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, तो 4 tan थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ये आपका कितना है 3 का होल स्क्वायर, मुझे a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल गया, -2 है ना a और b मिल गया ना, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर क्या हो गया 0। हम यहां से क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना, इसलिए हो जाएगा 4 tan थीटा माइनस 3 बराबर 0, है ना। तो हो जाएगा कितना 4 tan थीटा बराबर 3, इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। मैंने किसका वैल्यू निकाल लिया, tan थीटा का वैल्यू प्राप्त कर लिया, है ना। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, सभी के स्थान पे आपने और डाल देना है ना, इधर भी और डाल दीजिएगा, है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं, बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। सेम इसी प्रकार से बनेगा, सेम इसी प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे, है ना। चलिए क्लियर करते हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। चलिए 51 नंबर, समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आराम से लिखते रहिएगा, है ना, और नहीं तो फिर वीडियो पॉज कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका है 51 नंबर, है ना। 51 नंबर में, 51 नंबर में आपका कितना दिया है 7 sin a प्लस 24 cos a इज इक्वल टू 25। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछता है ना, ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा, एक क्वेश्चन तुरंत बन जाता है सेकेंडों में, है ना। चलिए हमें इसमें भी tan a का मान निकालना है, वही काम करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ किससे भाग दे देंगे, cos a से भाग देने पर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 sin a बटे cos a, उधर भी मैंने इसी प्रकार से किया था, यहाँ भी हो जाएगा cos a बटे cos a, 25 बटे cos a, यही काम उधर भी मैंने किया था। ये दोनों आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 7 sin बटे cos, क्या लिख सकते हैं tan a प्लस 24 इज इक्वल टू 25, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं sec a। अब ध्यान दीजिएगा 7 tan a प्लस 24 इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा 25 रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर a, है ना। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही ना। अब यहाँ पर से मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा 7 tan a प्लस 24 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 25 रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर a और इसका होल स्क्वायर। अब इधर हो गया a प्लस b, ये टोटल कहलाएगा a, ये क्या कहलाएगा b, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 सते 49
tan स्क्वायर ए प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, ध्यान दीजिएगा 2 ए के स्थान पे 7 tan a और b के स्थान पे कितना है 24 हो गया ना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा 25 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 है ना, इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा इसको मैं लिखूंगा 49 tan स्क्वायर ए प्लस 576 प्लस, ध्यान दीजिएगा हम इसको गुना कर देते हैं ना, 24 सते 68 से 168 168 गुने 2 है ना, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 है ना, 8 दूनी 16 के 6 और 16 दूनी 32 1 33 336 हो गया और tan ए आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, गुना किया इज इक्वल टू 625 प्लस 625 tan स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए सभी को हम क्या कर देंगे एक साइड कर देंगे, सभी को हम क्या कर देते हैं एक साइड कर देते हैं, सबको RHS में कर देते हैं। पहले से इधर प्राप्त है हमें 625 tan स्क्वायर है ना, अब 49 जगह के घट जाएगा तो कितना बचेगा 625 माइनस 49 tan स्क्वायर, मैं लिख देता हूं है ना 625 tan स्क्वायर ए माइनस 49 tan स्क्वायर ए हो गया ना। अब ध्यान दीजिए फिर इधर से कितना है तो माइनस में उस साइड चला जाएगा 336 tan ए है ना, पहले से है कितना इधर, पहले से प्लस में है 625 और माइनस में कितना चला जाएगा 576 बराबर क्या बचेगा 0। 625 में आप 49 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपको है ना 576 बचेगा है ना, 576 tan स्क्वायर है ना। ये दोनों को मैंने क्या किया घटा दिया, माइनस में 336 tan ए, 625 में 576 जाएगा तो प्लस में क्या बचेगा 49। आप इसको क्या लिख सकते हैं 24 tan ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका मिल गया 7 के स्क्वायर बराबर 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा -2 ए के स्थान पे 24 tan ए और इंटू बी के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका 7 है ना। सेम देखिए 24 सते 68 से 168 गुने 2 336, आप इसको क्या लिख सकते हैं 24 tan ए माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना। तो यहां से हो गया 24 tan ए माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो 24 tan ए बराबर 7 हो गया ना, इसलिए tan ए इज इक्वल टू 7/24 है ना। हमें क्या करना था tan ए का मान ज्ञात करना था है ना। चलिए इसका मान आप निकाल लिए, निकल गया ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम क्लियर करते हैं फिर आगे क्वेश्चंस को देखते हैं ना। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 52, एकदम सेम क्वेश्चन है ना। इसमें हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 9 sin a प्लस 40 cos a है या थीटा है ना, थीटा है ना। यहाँ पर क्या है थीटा दिया है ना, यहाँ पर क्या दिया गया है थीटा दिया है ना। थीटा इज इक्वल टू कितना है 41 है, तो कॉस और कोसेक का मान याद कीजिए। हम इससे किसका वैल्यू निकाल लेंगे tan का मान निकाल लेंगे, और tan से फिर तो किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। चलिए हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ cos थीटा से है ना भाग देने पर है ना, दोनों तरफ cos थीटा से भाग देने पर, इसलिए क्या हो जाएगा 9 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 40 cos थीटा बटे cos थीटा बराबर 41 बटे cos थीटा है ना। ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, इसको मैं क्या लिख दूंगा 9 tan थीटा प्लस 40 41 sec थीटा है ना। अब इसको क्या लिखेंगे 9 tan थीटा प्लस 40, इसको लिखेंगे 41 रूट अंडर सेक थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर
थीटा। अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 9 tan थीटा प्लस 40 का होल स्क्वायर बराबर 41 रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है ना। अब ध्यान दीजिए, ये पूरा आपका कहलाएगा ए, ये वाला कहलाएगा आपका बी, है ना। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चंस बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है ना। ये हो जाएगा आपका 9 में 81, है ना, ए स्क्वायर मिल गया ना, प्लस 40 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का वैल्यू है ना 4 के स्क्वायर 16, तो 1600 प्लस 2ab, ध्यान दीजिएगा 2a के स्थान पे 9 tan थीटा और b के स्थान पे 40, b के स्थान पे कितना हो गया 40, इधर कितना हो जाएगा 41 के स्क्वायर कितना होता है 1681, है ना, बराबर क्या हो गया 1681 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए आप इसको लिख दीजिए 81 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1600 प्लस, ध्यान दीजिएगा 9 दूनी 18, 18 चौके 36, है ना 360, है ना, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 24, 18 तिया 36, 18 चौके 72, 4 ना है 720 tan थीटा इज इक्वल टू 1681 प्लस 1681 tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, जो चलिए, है ना, चलिए अब क्या करते हैं, सभी को मैं RHS में डाल देता हूं। तो पहले से है RHS में 1681 tan स्क्वायर थीटा, इधर से जाएगा उधर माइनस में, तो माइनस में 81 tan स्क्वायर थीटा हो गया ना। अब ध्यान इधर प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में 720 tan थीटा, पहले से प्लस में है 1681, इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1600 बराबर 0। यहाँ पर कितना बचेगा, ध्यान दीजिए 1681 में 81 जाएगा तो बचेगा 1600 tan स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस 720 tan थीटा, 1681 में 1600 जाएगा, आ जाएगा 81। अब ध्यान दीजिए इसे आप क्या लिख सकते हैं 40 tan थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मिल गया ना। चलिए इसे आप क्या लिख सकते हैं 9 का होल स्क्वायर, बी मिल गया ना, -2, है ना 40 tan थीटा और इंटू 9, क्या देखिए यही चीज है ना, 9 दूनी 18, 18 चौके 72, 720 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब यहां से आप क्या लिख सकते हैं 40 tan थीटा माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो हो गया 40 tan थीटा माइनस 9 बराबर 0, तो 40 tan थीटा इज इक्वल टू 9, तो यहां से क्या आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 9/40, 9/40। अब बताइए इसको हम कहते हैं P/B, है ना, P का मान कितना आ गया आपका 9 और B का मान कितना आ गया 40। आप H का मान निकालिएगा तो आ जाएगा 41, H का मान निकाल लीजिएगा, PBH से बहुत सारे क्वेश्चंस आप बनाए हैं, है ना। चलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं, अगर फिर आपने H का मान निकाल लिए, है ना, H का मान आप जब निकालिएगा कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए जब H का मान निकल गया, हमें कह रहा है कॉस और कोसेक का मान, तो आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर B/H, B का मान कितना है 40, है ना, 40 और बटे 41। दूसरा क्या है कोसेक थीटा बराबर H/P, H का मान 41 और P का मान कितना है 9, है ना। इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चंस बन गया। क्वेश्चंस कोई हार्ड नहीं था, तीनों सेम प्रकार का क्वेश्चंस था, है ना। 48-49 एक टाइप का था, 50-51-52 एक टाइप का है ना। ठीक है, इसको मैं क्लियर करूं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया ना। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 53, है ना, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 54 और क्वेश्चन नंबर 55 सेम एक ही प्रकार से एक ही पैटर्न से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 56 थोड़ा सा अलग है, लेकिन 5 नंबर से क्वेश्चन ये पूछता है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे मैं क्या बनाता हूँ। हमें दिया है tan a प्लस sec a इक्वल टू 3, तो sin a का मान ज्ञात करें। सबसे पहले जो दिया है उसको आप लिख लीजिए, है ना। हमें क्या दिया है ना, tan a प्लस sec a बराबर क्या दिया गया है 3। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं एक फॉर्मूला पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा था ना। अब बताइए इसको a स्क्वायर बोले, इसको b स्क्वायर बोले, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस
tan थीटा इज इक्वल टू 1। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर को थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान नहीं दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान 3 दिया है। या इसे मैं लिख सकता हूं ऐसे भी, सेक a प्लस tan a बराबर 3, है ना। इसलिए आप बताइए सेक a माइनस tan a बराबर 1/3 आएगा। कैसे आएगा 1/3? कैसे आएगा 1/3? चलिए इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से ही लिख देता हूँ, है ना, ऐसे आप नहीं समझिएगा। चलिए इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, है ना। अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चूंकि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर होता है 1, है ना। इसको हम लिख सकते हैं सेक a प्लस tan a इंटू, ध्यान दीजिएगा, सेक a माइनस tan a इज इक्वल टू 1। इसका वैल्यू समीकरण 1 से कितना, 3 गुने सेक a माइनस tan a इज इक्वल टू 1। इसलिए, है ना, सेक a माइनस tan a इज इक्वल टू 1/3। इसको कह देंगे समीकरण 2। क्या कह दिया? समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, है ना, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर। चलिए ध्यान दीजिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चंस बहुत आसान है बाबू, कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं सेक a प्लस tan a बराबर 3 है, और सेक a माइनस tan a बराबर 1/3 है। जोड़ दिए, ये दोनों tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 सेक a बराबर 3 प्लस 1/3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर से सेक a बराबर क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा 3 3 9 प्लस 1/3, तो सेक a बराबर क्या हो जाएगा 10। ये बटा में ये 3 है, ये 2 है, इसको आप क्या कीजिए 2 से काट दीजिए, है ना, 5। तो सेक a बराबर हो गया 5/3। सेक थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, h/b होता है, h/b होता है। आप यहाँ h बराबर कितना है 5, b बराबर कितना है 3, p बराबर कितना होगा 4। आप p बराबर निकाल लीजिएगा, है ना, मैं बहुत क्वेश्चंस को निकाला हूं, है ना। हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है, साइन का वैल्यू ज्ञात करना है। किसका वैल्यू ज्ञात करना है, साइन का। तो आप बताइए साइन a बराबर क्या होता है, p बटा कितना होता है h। p का मान कितना 4, h का मान कितना 5, निकल गया ना। चलिए इसी प्रकार से अगर आपको tan कहेगा तो आपसे यहाँ से pbs सारा जब पता है, tan cos cot sec cosec कोई भी मान आसान से निकल जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 54, है ना। क्वेश्चन नंबर 54 जिस प्रकार से आपने 53 नंबर बनाया, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 54 बनेगा, है ना। चलिए सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं, जो दिया गया है हम उसे चलेंगे, है ना, बहुत आराम से एकदम मैं बता रहा हूँ, है ना। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, कोसेक a, है ना, कोसेक a प्लस कॉट a बराबर कितना दिया है 5, है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। मैंने उधर यूज किया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे कोसेक और कॉट में एक फार्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए ध्यान दीजिए, इसको मैं मानता हूँ समीकरण 1, और सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे, है ना, कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। इसको कहेंगे a स्क्वायर, इसको कहेंगे b स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कोसेक a प्लस, है ना, कॉट a इंटू क्या लिख सकते हैं, है ना, कोसेक a माइनस कॉट a इज इक्वल टू 1। और इसका वैल्यू समीकरण 1 से पुट कर देंगे कितना 5, कितना पुट कर देंगे 5। तो हमें यहां से निकल जाएगा कोसेक a माइनस कॉट a, है ना, इज इक्वल टू 1। इसलिए कितना हो जाएगा कोसेक a माइनस कॉट इज इक्वल टू 1/5। इसको कहते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, सेम वही चीज करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, है ना, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर। तो आप बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 प्लस हम दोनों 2 को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। चलिए हम ऐड करके भी थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। चलिए यहाँ लिख दो, इस साइड हम लोग लिख देते हैं, है ना। समीकरण 1 में आपका क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, कोसेक a प्लस कॉट a इज इक्वल टू 5, है ना। और समीकरण 2 में आपका क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, कोसेक a माइनस कॉट a इज इक्वल टू 1/5,
है ना, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ये तो कॉट कॉट कट जाएगा ना बाबू, है ना, कॉट कॉट तो कट जाएगा। अब बताइए कोसेक कोसेक कितना आ गया, 2 कोसेक ए इज इक्वल टू 5 + 1/5 हो गया, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो गया कोसेक ए इज इक्वल टू 2 कोसेक ए इज इक्वल टू, है ना, 5 25 25 1 26/5, ये तो है ना, 25 1 26 ना, 26/5, ये 2 से 13 बार में, है ना। हम यहाँ से लिख सकते हैं कोसेक ए बराबर 13/5, इतना बराबर क्या होता है h/p, यानी कि आप यहाँ से कह सकते हैं h बराबर 13, p बराबर 5। आप b का मान निकालिएगा तो b का मान कितना आएगा 12। बहुत बार मैं निकाल के बता दिया हूँ, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, फिर हमें वैल्यू किसका निकालने का है, कॉस का निकालने का है, तो कॉस a बराबर क्या होता है b/h, b का मान निकालिएगा कितना आएगा 12, h का मान आपका कितना है 13। इस प्रकार से इसका भी वैल्यू आपने ज्ञात कर लिया, है ना। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चंस और इस एक्सरसाइज में बचा है, उसको भी हम लोग देख लेंगे इसी वीडियो में, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट आप लीजिए, फटाक से लीजिए, मैं क्लियर करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ले लिए होंगे आप। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 55, है ना। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर बनाया था, क्वेश्चन नंबर 53 और क्वेश्चन नंबर 55 सेम क्वेश्चन है ना। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो दिया है हम लोग उसी से चलते हैं, है ना। सबसे पहले हमें क्या दिया है, tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर x, इसे हम अपनी सुविधा के लिए लिख देते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर मैं इसे a कहूं, इसे b कहूं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसे जानते हैं फॉर्मूला a प्लस बी, ध्यान दीजिएगा, इनटू, है ना, इनटू, है ना, a माइनस बी, आपको पता है। इसका वैल्यू हम समीकरण 1 से क्या x पुट कर सकते हैं, क्यों नहीं। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x, इसे कह देते हैं समीकरण 2। क्या कह दिया मैंने, समीकरण 2 कह दिया। अब मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, समीकरण 1 + 2 करने पर, है ना, समीकरण 1 + 2 करने पर, इसलिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में आपका क्या दिया गया है स्टूडेंट, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x, और इसमें दिया गया है समीकरण 2 में सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। दोनों को आप जोड़ दीजिए, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x, है ना। इधर एलसीएम कुछ नहीं तो 1 है ना, सॉरी बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा x। चलिए हम अब इसको इधर बनाता हूँ, है ना, चलिए इसको हम इधर बनाते हैं। चलिए यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू एलसीएम x होगा, तो x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1, इसलिए यहाँ से हो गया सेक थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/2x। अब ध्यान दीजिए, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, और कॉस का वैल्यू क्या होता है b/h, तो यहाँ पर सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा h/b, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं h/b, इसका मतलब ये हुआ कि h का मान हो गया x स्क्वायर प्लस 1, b का मान हो गया 2x, p बराबर निकालना पड़ेगा, तब ना हम साइन थीटा बराबर लिख देंगे p/h, वैल्यू पुट कर देंगे और प्रूफ कर देंगे, है ना। चलिए तो सबसे पहले आप निकालिए p बराबर, फॉर्मूला जानते हैं h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h का वैल्यू आप जानते हैं x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2x का होल स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर आप तोड़िए, है ना, a स्क्वायर तो इस पर पावर 4 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab और माइनस तो 2 दूनी 4x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना बचेगा, x स्क्वायर, x टू पावर 4 तो 4 है, 1 तो 1 है, 4 में से 2 जाएगा तो 2x स्क्वायर। आप इसे क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, x स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab कह सकते हैं ना। अब बताइए ये है a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, क्या निकल जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या निकल जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये किसका वैल्यू निकल गया? पी का मान निकल गया। ध्यान दीजिए, हमें लाना है साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम लोग चलते हैं एल एच एस बराबर, है ना। एल एच एस बराबर आपका क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? साइन थीटा, है ना। साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। पी का मान अभी मैंने ज्ञात किया है। क्या ज्ञात किया है? एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। एच का मान यहाँ देखिए आप, है ना। एच का मान कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस प्रकार से आपका क्या हुआ? प्रूव्ड हुआ। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। बराबर आर एच एस आ गया ना, बराबर आर एच एस। प्रूव हो गया ना। कोई क्वेश्चन तो हार्ड नहीं था, है ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लियर कीजिए, है ना। चलिए इस एक्सरसाइज में एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। हालांकि ये क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ना। इसलिए मैं कोशिश करूंगा इसे जरूर बताने के लिए, है ना। फिर भी मैं बस 2 मिनट और लगेगा, बता दूंगा, है ना। चलिए क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अंत भला तो सब भला, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर मैट्रिकुलेशन बिहार बोर्ड में अगर पूछता है तो आपको ट्रिगोनोमेट्री से पूछता है। अगर पिछले बार लॉकडाउन की तरह इस बार भी लॉकडाउन था, अगर दुगना क्वेश्चन पूछा, और मे बी, है ना, 95% आशा है कि दूना क्वेश्चन से पूछेगा, तो आपको 40 नंबर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री से पूछता है। अगर सिर्फ आप ट्रिगोनोमेट्री ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, तो आप मैथ में आसानी से 80 प्लस कर सकते हैं, है ना। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप बारीकी से पढ़ें, इसको अच्छा से पढ़ें, है ना। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो कैरियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। जैसे ही 1000 सब्सक्राइब होगा, हमारी कोशिश रहेगी कि लाइव आकर के आपको बताएं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी, है ना, साइंस का भी क्वेश्चन, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो सिद्ध करें कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये सभी क्वेश्चंस ट्रिगोनोमेट्री का सभी क्वेश्चंस, जितने भी कंपटीशन आप दीजिएगा सभी में क्वेश्चंस पूछते हैं डायरेक्ट, ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव। आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो उसमें ऑब्जेक्टिव बन जाता है, आप ध्यान दीजिए, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, है ना। हम मान लेते हैं, हमें जो प्रूफ करना है, हम मान लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या मान लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे दिया गया आपका 1, है ना, एक ही है ना जी, 1 दिया है ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 दिया है, हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस 1 लाना है। हम क्या करते हैं, जो हमें प्रूफ करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर, है ना, जो प्रूफ करना इतना बराबर x मान लेते हैं, तो x का जो मान आएगा वही होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, है ना, माना की क्या लिखते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर x, है ना। और दिया है आपका क्या, ध्यान दीजिएगा, आपका दिया है क्या, दिया है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। इसको कहते हैं समीकरण 1, इसको कहते हैं समीकरण 2 कहते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को, है ना, समीकरण 1 और 2, है ना, और 2 को हम क्या करते हैं, वर्ग करके, है ना, वर्ग करके जोड़ देते हैं। वर्ग करके क्या करते हैं, जोड़ने पर ध्यान दीजिएगा, तो इधर आप वर्ग कीजिएगा, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इधर भी आरएचएस नहीं हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इधर भी जुड़ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला आप जानते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट का यूज मत कीजिएगा, 5 नंबर आपको नहीं मिलेगा, है ना। चलिए हम इसको तोड़ देते हैं, है ना, ये टूट जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो आपका इसका वैल्यू हुआ, प्लस मैं इधर का वैल्यू क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्लस से गुना होगा सब तो प्लस में ही रहेगा, जैसे माइनस में है तो माइनस में, प्लस है तो प्लस में, है ना। तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान दीजिए, एक इधर आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में है, इधर 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या चीज में है, माइनस में है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, है ना, साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे एक साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को मैं एक जगह लिख दूं तो हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, एक है कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों मिला करके हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है ना, 2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप बताइए स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मैंने प्रूफ भी किया हूं, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, आपने ये पढ़ा है। तो इसका वैल्यू मैं पुट कर दिया 1 बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, हो गया ना। चलिए अब जो बचा खुचा है मैं इधर लिख देता हूं, है ना। तो यहाँ पर हो गया कितना, 2। अब ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ, मैं ना क्या करता हूँ, इसको इधर कर देते हैं, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बचेगा ना। तो आप बताइए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर, इसलिए एक्स बराबर कितना, प्लस माइनस 1, 1 का वर्गमूल 1 निकलता है। एक्स मैंने किसको माना था, ध्यान दीजिएगा, एक्स मैंने किसको माना था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को, है ना। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये आपका हो गया प्रूफ्ड, क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया, है ना। चलिए थैंक यू, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, है ना। चलिए रहने देते हैं, हमने एक एक्सरसाइज खत्म कर दिया, आपने भी खत्म कर दिया, बारीकी से आप बनाइए, है ना। क्वेश्चन से बड़ा मजा आएगा, क्योंकि जब इतना बनाने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, क्योंकि 40 नंबर की बात है ना, ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे तो और मजा आएगा बनाने में, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।